क्या कभी किसी ने सोचा है कि असल में जीवन शुरू होने से पहले उस 9 महीने के सफर में क्या-क्या होता है? एक ऐसी छिपी हुई दुनिया जिसके अंदर एक पूरी कहानी जन्म लेती है। तो आज हम उसी दुनिया के कुछ गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि उस शांत अंधेरी जगह में असल में चल क्या रहा है? देखिए, ये सिर्फ बढ़ने या विकसित होने की बात नहीं है। ये तो एक इंसान के बनने की कहानी है जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह परे है। चलिए सबसे हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। गर्भ के अंदर कोई सिर्फ मौजूद नहीं है, वहां एक छोटा सा इंसान है जो सुन सकता है। जी हाँ, और ये सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। आंखें भले ही बंद हों, लेकिन दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है। वो सपने देखते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, वो महसूस कर सकते हैं खुशी, तनाव, प्यार। ये सब उनके उस छोटे से अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आइए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी भी एक ब्लूप्रिंट से शुरू होती है, जीवन का सबसे पहला खाका। और ये एक ऐसी रफ्तार से बनता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। हर इंसान, हर सोच, हर सपना बस एक अकेली कोशिका से शुरू होता है। इतनी छोटी कि उसे बिना माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता। कितनी मामूली सी शुरुआत है ना? अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। विकास के शुरुआती दौर में एक अजन्मे बच्चे का दिमाग हर 1 मिनट में 2.5 लाख नई कोशिकाएं बना रहा होता है। इसका मतलब है 1 सेकंड में 4000 से भी ज्यादा। ये ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज का निर्माण है जो अविश्वसनीय तेजी से हो रहा है। पहले कुछ हफ्ते तो जैसे किसी तूफान की तरह होते हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। और फिर 5वें हफ्ते तक, अक्सर इससे पहले कि मां को पता चले कि वो गर्भवती है, एक अद्भुत आवाज सुनाई देती है, दिल की पहली धड़कन। और 3 महीने पूरे होते होते उस छोटे से चेहरे पर वो नए नक्श भी बनने लगते हैं जिन्हें हम एक दिन पहचानेंगे। लेकिन जिंदगी सिर्फ कोशिकाएं बनाने या अंग विकसित करने का नाम तो नहीं है ना। ये तो अनुभवों के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा इंसान बाहरी दुनिया से जुड़ना कब शुरू करता है। दूसरी तिमाही में दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। अचानक वो खामोशी टूट जाती है। बच्चा अब सुन सकता है। वो माँ के दिल की धड़कन की लय को सुनता है, उसके पेट की आवाज़ों को सुनता है और सबसे अहम, उसकी आवाज़ को सुनता है जो उसकी पहली लोरी बनती है। यह एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज विज्ञान भी इसे सही साबित कर रहा है। कमाल की बात है ना? एक नया जन्मा बच्चा दुनिया में आने के कुछ ही घंटों के अंदर भीड़ में भी अपनी माँ की आवाज़ पहचान सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 9 महीने से उसे सुन रहा था। उनका जो रिश्ता है वो जन्म से बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि वो बस चुपचाप सुन रहे हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई अचानक तेज आवाज उन्हें चौंका सकती है, कोई शांत संगीत उन्हें सुकून दे सकता है। और वो अपनी माँ की भावनाओं को भी महसूस करते हैं, उसका तनाव, उसकी खुशी, जैसे कि वो उनकी अपनी ही भावनाएं हों। जैसे जैसे बड़ा दिन करीब आता है, रिहर्सल्स शुरू हो जाती हैं। गर्भ के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन वो असल में बाहर की दुनिया के लिए एक जरूरी अभ्यास है। ये फाइनल तैयारी है। ये एक ऐसी चीज है जो अविश्वसनीय लगती है। बच्चे गर्भ में सांस लेते हैं, हवा नहीं, बल्कि वो एमनियोटिक द्रव को अंदर बाहर करते हैं। ऐसा करके वो अपनी छाती की मांसपेशियों को कसरत करा रहे होते हैं, अपने फेफड़ों को उस एक सबसे जरूरी पल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, जन्म के बाद पहली जीवन देने वाली सांस। और बात इससे भी गहरी है। क्या किसी को पता है कि बच्चे गर्भ में सपने देखते हैं? जी हाँ, वो REM नींद का अनुभव करते हैं। ये नींद का वही चरण है जिसमें हम सपने देखते हैं। वो क्या सपने देखते होंगे? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दिमाग का एक तरीका है जिंदगी के लिए अभ्यास करने का, उन सभी कनेक्शंस को बनाने का जिनकी उन्हें जन्म के बाद जरूरत पड़ेगी। हमने शारीरिक विकास देख लिया, इंद्रियों के बारे में जान लिया, लेकिन शायद सबसे गहरा पहलू वो है जिसे हम देख नहीं सकते। वो अनकहा संबंध, वो मजबूत बंधन जो माँ और बच्चे के बीच जन्म से बहुत पहले ही बन जाता है। तो ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। एक माँ की भावनाएं सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती हैं, वो उसके बच्चे के व्यक्तित्व का एक खाका तैयार कर रही होती हैं। ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये विज्ञान है।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। जब एक माँ लगातार तनाव में रहती है तो स्ट्रेस हार्मोन गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पहुँच सकते हैं। ये बच्चे के विकसित हो रहे दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे भविष्य में उनके स्वभाव में चिंता का भाव ज्यादा हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब माँ प्यार और सुरक्षा महसूस करती है तो वो भावनाएं भी साझा होती हैं, जो एक मजबूत भावनात्मक नींव रखती हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। अगर जीवन जन्म से पहले ही सुनने, महसूस करने, सपने देखने और तैयारी करने में इतना समय लगाता है, तो शायद उसका पहला और सबसे बड़ा सबक बहुत सीधा-साधा है, जुड़ाव। ये सबक कि हम अकेले नहीं हैं। और शायद ये जानने लायक सबसे ज़रूरी बात है।